नमस्कार आप सभी को। आज है 12 मार्च 2024, दिन है मंगलवार और बात करेंगे आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मुख्य समाचार काम की खबरें। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर बिहार की। जी हां, जमीन रजिस्ट्री को लेकर अब नई गाइडलाइन, इस एफिडेविट के बिना नहीं होगी खरीद और बिक्री। जी हां, आपको बता दें बिहार जमीन रजिस्ट्री को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रत्येक दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए विक्रेता के हस्ताक्षर के तहत विभाग द्वारा जारी 18 बिंदु घोषणा को शामिल करना अनिवार्य होगा, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाना है। गौर मतलब ये कर दिया गया कि जमाबंदी नियमावली लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह से प्रभावित हुई होगी। ये नियम ले दिया गया है, उसी के बाद अब कुछ हो पाएगी जिसमें शपथ पत्र देना होगा और उसके लिए जो बिंदु बताएं उन पर ध्यान रखना होगा, तभी आप एक दूसरे के नाम या किसी को भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तभी हो पाएगी। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोई नहीं होगा सीएचओ में जनरल की भर्ती, समझिए बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बहाली का पूरा मामला। जी हां, बिहार में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन तो निकाला, जिसमें अनारक्षित वर्ग के पदों के लिए संख्या 0 रखी गई। वाकई में सोचने वाली बात है, लेकिन हाँ इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बीएससी नर्सिंग पास पुरुष और महिला कैंडिडेट 1 अप्रैल से इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अप्लाई करने की जो अंतिम तारीख है वो 30 अप्रैल रखी गई है। और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, भर्ती में 3566 पुरुष और 934 पदों के लिए, यानी जो महिला है उनके पदों के लिए बहाली निकाली गई है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह पर लालू ने किया पलटवार तो भड़क उठे सम्राट चौधरी। जी आपको बता दें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने कभी गंभीर बात नहीं की है। अमित शाह ने माफिया को संदेश दिया कि अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। 24 घंटे में रिजल्ट मिल गया। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बिहार में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इन जिलों पर विशेष नजर की हिदायत। जी आपको बता दें बिहार पुलिस को सीए लागू करने के बाद हाई अलर्ट पे है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के जिला पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक को नागरिकता संशोधन कानून या सीए को लेकर सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि इस समय पर कुछ भी चीजें हो सकती है। जब भी ऐसे कोई नियम लागू होते हैं तो संभावनाएं रहती हैं कि लोग कुछ ना कुछ गलत करते हैं, तो इसी चीज को ध्यान रखने के लिए पूरा का पूरा अलर्ट जारी किया गया है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्कूल अवधि में बच्चों से काम कराया तो होगी कार्यवाही, जानिए बाल श्रम का नया नियम। जी आपको बता दें बाल श्रम विभाग की तरफ से नया नियम लागू कर दिया गया। स्कूल अवधि के अलावा शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में बच्चे कोई कार्य नहीं करने वाले हैं। बच्चों द्वारा किया जाने वाला कार्य नियोजित नहीं होगा, उसकी सेवा सहायता के तौर पर ली जाएगी। तो ये नियम कर दिया गया जिसमें बाल श्रम बिल्कुल भी नहीं करवाया जाएगा बच्चों से। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्काउटलैंड की तर्ज पर बिहार में होगा जल। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त से मिले नीतीश, कही ये बातें। जी आपको बता दें बिहार के स्काउटलैंड की तर्ज पर जल प्रबंधन होगा। इंग्लैंड दौरे पर गए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। स्काउटलैंड की तर्ज पर बिहार में होगा जल प्रबंधन, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त से मिले नीतीश, कही ये बातें। जी आपको बता दें बिहार में स्काउटलैंड की तर्ज पर जल प्रबंधन होगा। इंग्लैंड दौरे पर गए बिहार के सीएम नीतीश ने ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त से मुलाकात की है और बेहतर जल प्रबंधन की कार्यशैली को जाना और परखा गया है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। 18 मार्च से सप्ताह में 6 दिन चलेगी अयोध्या वाली वंदे भारत ट्रेनें, जानिए कब शुरू होगी बुकिंग। जी आपको बता दें बिहार के पटना, आरा, बक्सर से वाराणसी होते हुए अयोध्या और लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को 18 मार्च से विधिवत चलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है नई नई ट्रेनें चलाई जाएगी, जिसमें वंदे भारत ट्रेन को सप्ताह में 6 दिन चलाया जाने वाला है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नई परीक्षा, नई तिथि इंतजार लंबा हुआ। जी हाँ, बिहार में कांस्टेबल के 21,000 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर 2024 में निरस्त हुई परीक्षा की नई डेट का इंतजार लंबा हो चला है। पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हुए, 5 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक उसके लिए कुछ चीजें हुई नहीं है। लेकिन हाँ जल्दी उसके लिए निर्णय लिया जाएगा और परीक्षा की पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर। बिहार को 4700 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी, कल 3 वंदे भारत ट्रेनों को गिफ्ट। जी आपको बता दें पीएम मोदी आज एक बार फिर से बिहार को 47 करोड़ की मांग देने वाले हैं। जी हाँ, इसमें मेगा सौगात देने जा रहे हैं। दिल्ली से वीसी के जरिए सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे, जिसमें सीतामढ़ी जयनगर की सड़क भी शामिल होने वाली है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में 4500 पदों पर बहाली निकाली, जनरल कोटा के लिए कोई भी सीट नहीं, बवाल हो गया शुरू। जी आपको बता दें जो बहाली निकाली गई है उसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन करना होगा, लेकिन 35,000 वेतन और 8,000 रुपये इंसेंटिव सहित कुल मिलाकर 40,000 रुपये मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें सियासी का पारा चढ़ा हुआ है, जिसमें बीजेपी पर अपने कोर वोटरों को अनदेखी का आरोप लग रहा है। लोकसभा चुनाव और एनडीए सरकार का एक भर्ती विज्ञापन विवाद का कारण बन गया, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 0 सीट लिखी गई है। इस वजह से विवाद चल रहा है। तो ये थी आज की बिहार की, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर
जरूर से बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।